हमको नौकरी पश्चिम बंगाल में दिला देगा झारखंडियों को? हमको बिहार में दिला देगा? हमको यूपी में दिला देगा? हमको अप्लाई तक नहीं करने देगा। क्रांति का वक्त आ गया है। मैंने आपको कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब झारखंडी अब दूसरा रास्ता, और हम भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं, छीनना पड़े। कोई पार्टी का आदमी नहीं होना चाहिए ऐसा एक पद है जिसमें मोदी का या भाजपा सरकार का इशारा से ये काम राज्यपाल महोदय करा। झारखंड इस तरह षड्यंत्रकारियों के हाथ में फंसा हुआ है कि जब तक एक एक झारखंडी अपने हक अधिकार के लिए आगे नहीं आता है तब तक इस झारखंड का कल्याण नहीं हो। छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ा आघात। जिन्होंने बलिदान देकर झारखंड को अलग किया है, आज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी रो रही है। झारखंडियों को भी तो सबको समान अधिकार सब राज्य में होना चाहिए। तो झारखंडियों को जाने से मार पड़ेगा। बाबूलाल का डोमिसाइल नीति को हाईकोर्ट से खत्म करें और ये भी राज्यपाल का सलाहकार। इस बात से अवगत है केंद्र सरकार कि एक बार यहाँ से प्रस्ताव चला जाएगा तो उनके लिए जो है सांप छुछुंदर वाला हाल हो जाएगा। एयर गर्वी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। कल हमारे झारखंड का एक ज्वलंत मुद्दा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर एक बात सामने आई। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय रमेश बिस्ट जी ने ये कहकर स्थानीय नीति को केंद्र के पास नहीं भेजा, पुनः सरकार को वापस कर दी कि इसमें संविधान की धारा 16 का उल्लंघन होता है। सबसे पहले हम हमारे चास प्रखंड के विश्व स्तरीय अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताइए कि रमेश बिस्ट जी जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, उनका ये कहना है कि संविधान की धारा 16 का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि भारत में रहने वाले हर एक निवासियों को समान जो है कि नियोजन प्राप्त करने का अधिकार है। ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, जय मां अम्बे। फिर से एक बार हूल क्रांति का वक्त आ गया है मेरे झारखंड के भाइयों बहनों। जब झारखंड की लड़ाई हम सभी लड़ रहे थे, हमारे बड़े लड़ रहे थे, उस वक्त भी झारखंड की मांग को असंवैधानिक कहा गया था। झारखंड के आंदोलनकारियों को उग्रवादी, नक्सलवादी कहा गया था। बावजूद इसके हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी और अपना अलग राज्य पाया। मांगने से भीख मिलता है और हम भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं, छीनना पड़ेगा। समय आ गया है कि अब हमें झारखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना होगा और ऐसे आताताई शक्तियों को, महामहिम राज्यपाल का मैं सम्मान करता हूं, पर उन्होंने जो शब्द रखे हैं वो शब्द उनके नहीं, केंद्र में शासित हिटलरशाही सरकार के शब्द हैं। और हमें केंद्र में बैठे हुए हिटलरशाही सरकार को ये समझाना पड़ेगा कि झारखंड की भूमि आंदोलनकारियों की भूमि रही है। हम आंदोलनकारियों को फिर से इस तरीके से उनका हक छीनने का काम वो ना करे। ये 16वीं अनुसूची की बात जो आप बता रहे हैं कि सभी नागरिकों का समान अधिकार होना चाहिए, पहले तय तो करे कि नागरिक कौन है। ये स्थानीय नीति थी हम खतियानधारियों को हमारी पहचान मिलने की बात थी। पहले तय तो करे कि झारखंड के नागरिक कौन है, उसके बाद अधिकारों की बात होती। महामहिम राज्यपाल ने 3 करोड़ झारखंडियों की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया है और हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात है दादा कि ये संविधान की धारा जो 16 की बता रहे हैं कि उल्लंघन होगा, तो ये सिर्फ झारखंड में ही होगा कि बंगाल में, बिहार में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में यहाँ नहीं होगा? यहाँ तो है। देखिए, अभी केंद्र में जो सरकार है नरेंद्र मोदी साहब का, जिन जिन राज्यों में भाजपा नेत गठबंधन की सरकार नहीं चल रही है, वहाँ के चुने हुए सरकार को परेशान करने का काम वो कर रहा है। और मैंने आपको कहा कि महामहिम राज्यपाल के ये शब्द नहीं है, ये शब्द केंद्र में बैठे हुए हिटलरशाही सरकार के शब्द हैं। उन्हें झारखंडियों की असली ताकत की अभी पहचान नहीं है, लेकिन अब पहचान कराने का वक्त आ गया है। संविधान की धारा 16 के हिसाब से यहाँ लिख रहा है कि नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है, जिसका उल्लंघन हो रहा है। हमारे ये माननीय राज्यपाल महोदय जी का कहना है। एक बात और हमको बताइए, आप तो न सरकार को छोड़ते हैं ना पार्टी को छोड़ते हैं। सुनिए, खाली 32 साल का मुख्यमंत्री और 9वीं सूची के बारे में बोलने से नहीं होगा। उनका जो सलाहकार, जो वकील है राज्यपाल का, ये 2002 में
बाबूलाल का डोमिसाइल नीति को हाईकोर्ट से खत्म कराया और वही अभी राज्यपाल का सलाहकार है। क्या देश में वही एक वकील है जो अच्छा, घर कहाँ है ये भी बता दीजिए। है? यही एक वकील है क्या? वो सब जगह सब देखेगा, वो मैंने राज्यपाल का सलाहकार मिलेगा। एक बात जो बोले वकील साहब कि 16 के अधीन सारे नागरिकों को समान अधिकार है। तो मेरा कहना है वकील साहब, हम लोग तो आपके सामने अति क्षुद्र हैं जानकार में, लेकिन मेरा कहना है कि इतना 28 गो राज्य करके फिर 28 राज्य में चुनाव कराने का क्या जरूरत है? क्यों नहीं डायरेक्ट प्रधानमंत्री सब राज्य को देख ले? इतना न सुनिए, इतना राज्य बनाने की आवश्यकता क्या था? बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ कैसे, किस लिए? इस झारखंड क्षेत्र के लोगों को नियोजन में, अधिकार में, ये जो क्षेत्र में गरीब आदिवासी मूलवासी जो गरीब लोग यहां पर बसे थे, जिसका शोषण हो रहा था, तो इसलिए यहां के लोग, इस क्षेत्र के लोग आंदोलन करके राज्य अलग लिया। तो जब राज्य अलग लिया तो सब राज्य का अलग अलग नीति है, सब राज्य का अलग अलग पहचान है। सुनिए, सब राज्य का अलग अलग पहचान है। तो यहाँ के जनता को पहचान के लिए सरकार ने खतियान को आधार माना है। ये नियोजन नौकरी का बात नहीं है, पहचान के लिए नियोजन नीति नहीं था, ये स्थानीय नीति। तो मेरा कहना है कि राज्यपाल फिर स्थानीय नीति को और सबका समान अधिकार, राज्यपाल महोदय कैसे जान गए, उनका सलाहकार कैसे जान गए कि इसमें इस 1932 साल का जो पहचान का जो नियम है, ये आधार जो बनाया है झारखंड सरकार, इसमें दूसरे लोग वंचित हो जाएंगे? वो कैसे जान गए? संविधान की धारा में लिखी हुई है। तो हम नियोजन नीति नहीं ना बनाए, हम तो नौकरी नहीं ना ले रहे हैं। तो स्थानीय नीति से नौकरी मिले बाद में मामला उत्पन्न होगा ना। तो वो पहले जानते हैं क्या? राज्यपाल जी पहले जान रहे हैं कि यहाँ के सब लोग हर राज्य में, लेकिन अन्य राज्य में क्यों नहीं हो रहा? राज्य बना है, अन्य राज्य में भी तो दे रहा है सबको। कोनो राज्य में इस तरह का कहीं कोई उलझन नहीं है। केवल उलझन कराने का काम भारत सरकार का इशारा पे हमारे महामहिम राज्यपाल, जो कोई दल का समर्थित आदमी नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी का आदमी नहीं होना चाहिए, ऐसा एक पद है जिसमें मोदी का या भाजपा सरकार का इशारा से ये काम राज्यपाल महोदय करा रहे हैं। ये बहुत। और एक बात हम जानना चाहेंगे दादा आपसे, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे महागठबंधन सरकार का एक हिस्सा है, लेकिन ये काम वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का नीयत साफ हमको दिखाई नहीं दे रही है कि वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारा नवयोनि सूची में नहीं हुआ तो हम अपना विधानसभा में पारित करके हम इसको कानून बनाते, ये तो राज्य सरकार का अपना अधिकार है। नहीं, कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का है, हम प्रस्ताव भेज सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा उस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर केंद्र में बैठी हुई सरकार झारखंड वासियों को उनका हक नहीं दे रही है, हम दूसरे तरीके से भी अपना हक अब लेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं सुनते। अब झारखंडियों को अपना हक लेने के लिए उग्र आंदोलन का ही एक रास्ता बचा है जो करना पड़ेगा। और अब हम सभी एकजुट होकर दिखाएंगे केंद्र की सरकार को कि हमारी क्षमता, हमारी शक्तियाँ क्या है। झारखंड इस तरह षड्यंत्रकारियों के हाथ में फंसा हुआ है कि जब तक एक एक झारखंडी अपने हक अधिकार के लिए आगे नहीं आता है, तब तक इस झारखंड का कल्याण नहीं होगा। ये पार्टी पॉलिटिक्स हमने बहुत देखा और बहुत दिनों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कई तरह के नेताओं से मैंने बात की, लेकिन समझ में ये आता है कि हर किसी को अपनी मांगसा है, हर किसी को अपनी चाहत है, लेकिन झारखंड के कल्याण करने के लिए एक मंच में आना ही पड़ेगा। नहीं तो आज देखिए ये छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये 3.5 करोड़ लोगों की आशा और उम्मीद पर चोट है। ये छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ा आघात। हमारे अमर बलिदानियों ने, जिन्होंने बलिदान देकर झारखंड को अलग किया है, आज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी रो रही होगी। और बड़ा दुख होता है हमें कि एक व्यक्ति हेमंत सोरेन अगर झारखंडियों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो बाकी लोग राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष में
जितने भी झारखंड के मूल निवासी हैं, अगर जमीर जिंदा है तो सामने आओ, और जमीर मर गया है तो फिर झारखंडी जनता बताएगी कि अब तुम्हारा जगह कहाँ बनेगा। झारखंडी जनता को बहुत समझना है, बहुत सोचना है। ये बात हमारा है कि सब पूरा भारत, जितने हम लोग यहाँ के वासी हैं, भारतवासी हैं, भारत माँ की संतान है, सब जगह सबका समान अधिकार है। तो अधिकार होने का बाद भी एक अपना अपना राज्य बना है। ये वकील साहब को हम पूछना चाहते हैं आपका टीवी के माध्यम से, सलाहकार क्या सलाहकार को, कि हमको नौकरी पश्चिम बंगाल में दिला देगा झारखंडियों को, हमको बिहार में दिला देगा, हमको यूपी में दिला देगा, हमको अप्लाई तक नहीं करने देगा। तो वहां का राज्यपाल का सलाहकार और राज्यपाल क्या कर रहे हैं? हम भी तो, अगर मेरा राज्य बना है, यहाँ पर सबका समान अधिकार है, तो झारखंडियों को भी तो सबको समान अधिकार सब राज्य में होना चाहिए। तो झारखंडियों को जाने से मार पड़ेगा? यही नहीं है, यही सलाहकार है। हम सुनिए, नियोजन नीति अभी बना नहीं है, स्थानीय नीति बन रहा है, जिसमें नियोजन का बात बोलने का क्या आवश्यकता है कि अधिकार नहीं मिल रहा है? वो कैसे जान गए? कौन धारा का उल्लंघन हो रहा है? सलाहकार कौन भगवान है क्या? संविधान की धारा 16 का सुनिए, अंतर जमीन नहीं है जो जान गए कि इन लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा स्थानीय नीति लागू होने से। ये तो एक पहचान है, झारखंडियों का पहचान के लिए स्थानीय नीति लागू हो रहा है, विधानसभा में पास हुआ है। तो हमारा अधिकार माननीय राज्यपाल और माननीय राज्यपाल का सलाहकार, अगर झारखंड, सुनिए, वही तो अजीत बाबू हम बोल रहे हैं ना कि हमारे मुख्यमंत्री के पास में कोनो पावर है कि नहीं है? निश्चय पावर है। पावर है तो फिर विधानसभा में पारित करे ना और लागू करें यहीं पर। क्यों नौवीं सूची के चक्कर में पड़ के 3.5 करोड़ लोग हाय हाय कर रहे हैं? ये भी अपना झारखंडियों का हित में ही सोचे हैं। कल पीने को भी झारखंड एक राज्य है, देश नहीं है। ऐसा विधानसभा में कानून बनाकर हम यहाँ के स्थानीय नीति को लागू कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था? हमने तो प्रस्ताव पास करके भेजा ही था केंद्र सरकार के पास, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल उसमें अब मीन मेक निकाल रहे हैं, तो ये राज्यपाल नहीं निकाल रहे हैं, ये केंद्र सरकार जो है। केंद्र सरकार अच्छी तरह से इस बात से अवगत है केंद्र सरकार कि एक बार यहाँ से प्रस्ताव चला जाएगा तो उनके लिए जो है सांप छुछुंदर वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि वही सरकार जो है यहाँ पे 1985 को इम्प्लीमेंट करा चुकी है। 1932 वो यहाँ के स्थानीय लोगों को क्यों देगा? अभी तो यहीं के स्थानीय लोगों को लूट कर वो लोग अपना खजाना भर रहे हैं। तो यहाँ सारा का सारा खेल, सारा का सारा षड्यंत्र केंद्र सरकार का है। लेकिन जहाँ तक आप बार बार ये बोल रहे हैं कि राज्य में कानून बना दिया जाए, तो हमारा देश एक संघीय ढांचा पे चलता है। हम राज्य हैं, देश नहीं है। मैंने कई एक बार कुछ दूसरे मुद्दों पर भी आपको ये बात कही है। तो कानून जब भी बनना है सेंट्रल में ही बनना है। सेंट्रल की सरकार ज़्यादा हिटलरशाही करेगी तो समय आ रहा है। मैंने आपको कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब झारखंडी अब दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो ये थे हमारे महावीर सिंह चौधरी जी, और बगल में हैं अजीत सिंह चौधरी जी, कांग्रेस के मुखर वक्ता, और बात बड़े सटीक तरीके से रखते हैं। आप लोगों को कैसी लगी ये बातचीत? क्योंकि जो स्थिति है झारखंड में, एक एक झारखंडी को एक मंच पर आना होगा, एक विचार पर चलना होगा, क्योंकि झारखंड षड्यंत्रकारियों के हाथ में है और यहाँ अधिकार पाना एक बृहद युद्ध के बराबर है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि इन दोनों की बात को आप लोग किस हिसाब से देखते हैं, उनका भी लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। होल जोहार।